ये अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ये उस आंखों से रो रहे हैं जिस आंखों से ये। आप इनकी मजबूरी को समझ सकते हैं। बूढ़ी माँ अपने एक बूढ़े बच्चे को देखभाल कर रही है। मजदूरी इनके समय मजदूरी कैलन दर्द है, मजदूरी कैलन तो कैलन ना में जानते कोर फूट जाना वो हो गया, आँख से भी लाचार है। एक लड़का जो है विकलांग है, देख सकते हैं। ये लेप्रोसी ही है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई इलाज के लिए कोई दवा नहीं आया। एक तो ये आंखों से लाचार हैं और दूसरी बात कि ये लेप्रोसी के भी शिकार हैं। किशोर उम्र का ये लड़का है, देखिए ये बाएं पैर से पूरी तरह विकलांग। रोहित कुमार, कहाँ घर है तुम्हारा? दयालपुर। स्थानीय विधायक को पर्सनली फोन करके बोले थे साइकिल के लिए कि उसे बहुत तकलीफ होती है आने जाने में, तो भी आश्वासन दिए कि चलिए हो जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है। अभी हम बिहार के वैशाली जिले के एक गांव में है। इस गांव का नाम है दयालपुर और इस गांव के वार्ड नंबर 1 में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ एक अजीबोगरीब स्थिति है। एक वृद्ध शख्स है जो पिछले 20 साल से अंधे हैं, आंखों की रोशनी चली गई है, वो देख नहीं पा रहे हैं। उनके भतीजे हैं, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से विकलांग है, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी सरकारी सहायता नहीं दी गई है। यहाँ तक कि एक ढंग का वैसाखी भी नहीं दिया गया है, जिसके वजह से वो घूमने में, चलने फिरने में, अपनी दैनिक कार्य करने में पूरी तरह से लाचार हैं। आपको हम दिखाते हैं, एक छोटा सा झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में अपना जीवन यापन करते हैं। किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, अभी तक कोई सरकारी सहायता क्यों नहीं मिला इन लोगों को। आप देख सकते हैं, ये एक बूढ़े व्यक्ति हैं, ये आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये पिछले 20 साल से आंखों की रोशनी जाने से परेशान है और इन्हें अभी तक कोई भी सरकारी सहायता नहीं दी गई है। यहाँ तक कि राशन भी नहीं दिया जा रहा है, जो मुफ्त राशन मिलता है लोगों को। उनके बगल में आप देख सकते हैं, इनके भतीजे हैं जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से विकलांग है और इनके पास एक सरकार के तरफ से वैसाखी तक मुहैया नहीं करवाया गया है। आप देख सकते हैं, ये एक बांस को काट पीट के किसी तरीके से बनवा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन्हीं दो शख्स से। हमारे हिंदी में एक दोहा है कि सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए। अर्थात सभी लोग सबल लोगों की सहायता करते हैं, गरीब असहाय लोगों की सहायता करने के लिए बिरले हैं कोई आगे आते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, ये एक बच्चा है, किशोर उम्र का ये लड़का है। देखिए ये बाएं पैर से पूरी तरह विकलांग है, इसको अपने दैनिक क्रिया करने में भी तकलीफ होती है और गवर्नमेंट के तरफ से इसे एक वैसाखी तक मुहैया करवाया नहीं गया है। कैसे ये अपना जीवन यापन करता है, क्या नाम है इसका मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित कुमार। रोहित कुमार, थोड़ा सा तेज बोलना, एक बार और नाम बताओ। रोहित कुमार। रोहित कुमार, कहाँ घर है तुम्हारा? दयालपुर। दयालपुर। ये देखिए मानसिक रूप से भी विकलांग है, हालांकि पूछने पर ये जवाब देता है। और तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? 9वीं तक। ये 9वीं क्लास तक पढ़ा भी है, लेकिन गरीबी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया। जो भी तेज तरार हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो अपने विकलांगता का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें चलने फिरने के का सामान तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। अब बताओ, सरकार की तरफ से तुमको कुछ मिला है अभी तक? बोलो। पैसा मिला है। कितना पैसा मिलता है? 400 के महीना। 400 का महीना मिलता है, उसके अलावा कुछ? अब कुछ नहीं। इसका कहना है कि सरकार के तरफ से इसे 400 रुपये महीना दिया जाता है जो विकलांगता का है। उसके अलावा न कोई ट्राईसाइकिल दिया गया है, न कोई वैसाखी दिया गया है। वो पैसा कहाँ आता है, तुम्हारे अकाउंट में है कि हाथ में मिलता है? हाथ पर मिलता है। कौन देता है? दुकान पर मिलता है। अकाउंट पर मिलता है। हाँ। अच्छा, कौन निकाल के लाता है बैंक? मम्मी जाता है लाने। मम्मी जाता है लाने। अच्छा, इसकी माँ है जो इसके अकाउंट पर से पैसे निकाल के लाती है, 400 रुपये महीना। तो हर महीने क्या पैसा मिल जाता है? हर महीने मिलता है पैसा।
एक बात बताओ कि तुम्हारे पास बैसाखी नहीं है, ये कौन बनवाया? कौन बनवाया? लोहार अच्छा, कितना पैसा लिया बनाने? 100 रुपया 100 रुपया लिया बनाने का। तो सरकार की तरफ से नहीं मिला तुमको? अभी नहीं मिला है। अभी नहीं मिला है। तो यहाँ के जो तुम्हारे मुखिया हैं, सरपंच है, वार्ड हैं, वो लोग कुछ लिख के ले गए हैं? हाँ, क्या ले गए हैं? लिख के ले गया है। लेकिन कुछ मिला तुमको अभी तक? नहीं, यहाँ के लोगों, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो इससे कुछ लिखवा के ले गए हैं, फॉर्म लेके गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी सहायता मुहैया नहीं हुआ है। कितना दिन पहले ले गया था फॉर्म? 10 दिन पर। अच्छा, 10 दिन पहले भी लेके गए हैं। अच्छा, अच्छा। तो अब देखिए कि ये मानसिक रूप से भी विकलांग है और शारीरिक रूप से भी विकलांग है। इसके जीने का सहारा है मात्र 400 रुपए, जो सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा इसे जीवन जीने के लिए, इसका आगे जीवन कैसे जिएगा, ये कोई इसको कुछ पता नहीं है। ये किसी तरह जिंदगी ढो रहा है, भगवान का दिया हुआ जो जिंदगी है उसी को किसी तरीके से जी रहा है। और हमारे बाएं तरफ बैठे हुए जो शख्स हैं, वो इस बच्चे के चाचा हैं, और ये पिछले 20 साल से नहीं देख पा रहे हैं। आपको कुछ सरकारी सहायता मिलती है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, खाली राशन मिलता है। तो राशन आपको जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? आपके अपने पंचायत से मिलता है? हाँ। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई सरकारी सहायता अभी तक, जैसे इंदिरा आवास हो गया या फिर 400 रुपए महीना जो विकलांगता का हो गया, वैसा कुछ मिलता है क्या? वो हमरा ये अथी ना है, मैंने ये वृद्धा पेंशन नहीं। कितना एज हो गया है आपका? माने 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर हो गया, लेकिन वृद्धा पेंशन तक नहीं मिल रहा। हाँ, ये अथी है नहीं, आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड क्यों नहीं है आपके पास? मैंने उठाओ गए। इनके साथ तकनीकी समस्या ये है कि इनका फिंगरप्रिंट भी नहीं ले रहा है, और ये आइरिस कैमरे से इनकी आंखों की तस्वीर नहीं ली जा सकती है, क्योंकि ये देखने में असमर्थ है। तो ये कहीं ना कहीं तकनीकी समस्या हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके भी, तकनीकी समस्या के बावजूद भी मानवीय आधार पर इनकी मदद की जा सकती थी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक बिल्कुल नगण्य सहायता मिली है, कोई सहायता नहीं मिली है। आप पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं सर। आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आपके यहाँ जो प्रतिनिधि हैं आपके, वो क्या आपसे कुछ फॉर्म वॉर्म लेके गए हैं, कुछ आपको सहायता देने का कुछ आश्वासन दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। तो आपके जैसे जीवन यापन करने का, जीने के लिए क्या आधार है, कैसे जी रहे हैं? सर हमारा भाई है, वही कमाता जाता है। तो आपके जो भाई हैं, तो उनका भी तो परिवार होगा। अच्छा, तो आपके जो भाई हैं उनके कितने बच्चे? 5 हुआ। 5 बच्चा। उन्हीं का लड़का है ये? तो ये कौन से नंबर पे? 1 नंबर में है। ये बड़ा लड़का यही है? अच्छा, बड़ा लड़का यही। तो एक तरीके से देख सकते हैं आप कि दोस्ती फिल्म के किरदार हैं। एक पैर से लाचार है, एक आंखों से लाचार है, लेकिन इनके जीने का कोई भी उपाय नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। आप एक बार सबसे पहले आप अपना नाम तो बताइए, क्या हुआ? हरिंदर बैठा। हरिंदर जी। तो एक तो हरिंदर जी, आप महादलित से आते हैं, बावजूद उसके भी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं, किसी नेता की तरफ से कोई सहायता नहीं। कुछ नहीं। तो स्थानीय जो आपके मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड काउंसलर हैं, वो क्या बोलते हैं, कुछ आश्वासन देते हैं क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या कारण है कि नहीं करते हैं आप? हाँ सर, हम जाने नहीं देता है। थोड़ा सा तेज बोलिए। अब वो कहला न करे, इसी से हमारा की पता। आप क्या मांग करते हैं सरकार से, आपको क्या चाहिए, कुछ मांग कर रहे हैं आप? न सर, हमारा तो आंखें से न बुझाइए तो हम कहाँ नहीं, हैं? तो आपके जीने के लिए कुछ क्या चाहिए आपको, आपका कुछ मांग है? बोलिए। आपको, आपका कुछ मांग है, क्या चाहिए, कुछ चाहिए? हाँ सर। कितना अनाज मिलता है आपको? ना राशन वाला 5 किलो मिले ना। तो 5 किलो अनाज में पूरे 1 महीना खा लीजिएगा आप? नहीं सर, 1 महीना कैसे खा लेंगे? तो आप वही मांग क्या करिएगा, मांग गवर्नमेंट? अब खाए के लिए लाभ करते, पैसा कौड़ी के लिए लाभ। ये अपने आप को पूरी तरह मजबूर समझ रहे हैं। ये
बता भी नहीं पा रहे हैं कि इन्हें जीने के लिए क्या चाहिए। बस 5 किलो अनाज किसी तरीके से मिलता है, उसी पर ये जीवन यापन करते हैं। और ये जो आपके पीछे जो बैठी हुई हैं, कौन है? माँ है। आपकी माँ है। अच्छा, एक माँ इस बूढ़े अवस्था में भी आपका देखभाल कर रही हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि आप अपनी माँ का देखभाल करते। तो आप तो लाचार हैं, तो कम से कम आप देखिए, भावुक मत होइए, आप रोइए मत। हम लोग आपके साथ हैं, आप रोइए मत। आप जरा भी मत रोइए, गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचेगी, आपको पूरा सहायता दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा हम भरोसा दिला रहे हैं आपको। आप रोइए मत। आप देखिए, ये पूरी तरीके से भावुक हो गए हैं। जिस उम्र में इन्हें चाहिए कि अपनी माँ की सेवा करें, लेकिन ये पूरी तरह से लाचार हैं। ये अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ये उस आंखों से रो रहे हैं जिस आंखों से ये देख नहीं सकते। आप इनकी मजबूरी को समझ सकते हैं। पीछे बैठी इनकी माँ है, उनसे बात करवाते हैं। ये समझती हैं बातों को, और एक तरीके से यही देखभाल करती हैं अपने बेटे की। और कहा जाता है कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। एक बूढ़ी माँ अपने एक बूढ़े बच्चे को देखभाल कर रही है। अपना नाम बताइए माता जी। चंपा है। चंपा देवी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कितना बच्चा है? हमरा 2 बेटा, अब बेटी चढ़ल अंदर 3 तो अपना घर हतन। हाँ, सब उ सब। अच्छा, ये 2 बेटा है आपको। एक तो ये आंख से इनको दिख नहीं रहा, तो ये तो मजबूर हो गए। अब आपकी देखभाल भी नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए जिससे आपका जीवन अच्छा से कटे, ठीक ठाक से कट पाए? अथी अब कथी मांगू बाबू, जे कहन से की बाबा। आपको इंदिरा आवास मिला है, घर मिला है? घर नहीं, घर मिल रही पहले ही मिलल। हाँ, मिलल है। आपके नाम से मिला, नहीं मिला? आपको नहीं ना मिला? हमरा हाँ? हमरा मिलल है। हाँ, एगो बेटा है, ओकरा न मिलल, छोटका के न मिलल। हाँ, तो ये जो आपके बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है कमाते हैं, तो वही सबका देखभाल करते हैं? हाँ, हाँ, ओहे ओहे करे। 11 आदमी हती, सबके वही करिया। वो बनिहार मजदूरी मजदूरी इनके समय मजदूरी कैलन, दर्द है, मजदूरी कैलन तो खैलन, न तो अपन खेत बाड़ी बटैया उटैया जोतैया वही भोर से वो लाचार। हाँ, ये विडंबना कहिए कि ये एक बूढ़ी माँ है, इनकी 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। एक तो पूरी तरह देख नहीं पाते हैं, पूरी तरह बेड पे बैठे रहते हैं। माँ ही इनको लेके इधर-उधर इनका दैनिक क्रिया करवाती है। और बड़ी बात ये है कि दूसरे बेटे जो भी खुद पैर से लाचार हैं, वो 11 लोगों का परिवार कैसे चलाते हैं, ये या तो वही जानते होंगे या ऊपर वाला जानते हैं। एक बात बताइए कि जो वो मजदूरी करके आपके छोटे बेटे जो कमाते हैं, उससे खाना-पीना सब हो जाता है आप लोगों का, कि दिक्कत? अब त जैसे अब निमाहै छन बाबू, तो ओहे निमाहै छन, कम या बेसी क के ओहे निमाहै छन, सब कुछ ओहे करे छन बेटे। हाँ, सब खाना पीना बाबू हे मरलथिन है, वैसे 4 महीना बापू गुजर गेलन है, तब ओहे बेटा सब कुछ ओहे करैया। अच्छा, तो इनकी शादी हुई कि नहीं हुई? एकरा शादी भेल रहल, इनकी पत्नी कहाँ? चल गेलै। चल गेलै, अभी विकलांग हो गेलै तो चल गेलै। हाँ, चल गेलै, अपन मर गेलै। हाँ, मर गई वो। मर गेलै जाके। अच्छा, तो अगर आप नहीं रहिएगा, भगवान के यहाँ से बुलावा तो सबका आना है। आप जब नहीं रहिएगा तो इनकी देखभाल कौन करेगा? के करे छै भाई, ऐसे करते यार दोसर के। आज के युग में एक भाई दूसरे भाई से तो अलग हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन आपका बेटा तो अच्छा है कि बड़े भाई की सेवा कर रहा है, देखभाल। बाबा मैं सब कुछ खाए पानी सोबे 3 भाई के, हमरा सब दे जाइए, रात के रात दिन के दिन वैसे दे जाइए, बढ़िया रखे। आप रोइए मत, आप रोइए मत, हिम्मत से रहिए, हिम्मत से काम लीजिए, सब कुछ होगा। आपके पास जमीन जायदाद कुछ है क्या? ना बाबू, जमीन बेसी न है। ना खेती बाड़ी? ना ना, खेत बाड़ी में कुछो न उपजै छै, कुछो नहीं को मुठी जन अनाज न उपजै छै, खेत है जो भी करना है मतलब मजदूरी से होता है। हम मजदूरी से। और 11 लोगों का परिवार मजदूरी।
हाँ हाँ जिसमें 2 विकलांग भी हैं। हाँ हाँ सब कुछ है चलिए खेत में कुछ ना होय छै खेत में बाबू सबके खेत जोताई थी त खाई थी इनके सबके खेत जोतली तो हमें खाई बड़ बटैया कऽ के आ तकरा बाद में खेत में न उपजा होय छै। गौरतलब है कि 11 लोगों के परिवार को एक शख्स जो खुद पैर से लाचार है, वो किसी तरीके से मजदूरी करके खिला रहा है, इन लोगों का लालन-पालन कर रहा है। जबकि हालत ये है कि एक जो इस परिवार की देख-रेख करते हैं, उन्हीं का ये लड़का है, ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग है। दूसरी तरफ उनके बड़े भाई हैं, जो पिछले 20 सालों से अपनी आँखों से लाचार है, देख नहीं पाते हैं और इन 11 लोगों के परिवार को एक मजदूर मजदूरी करके किसी तरीके से पाल रहा है, जबकि सरकार की तरफ से सिर्फ 400 रुपए महीना मिलता है इस विकलांग बच्चे को और इनको जो पूरी तरह आँख से लाचार हैं, 1 पैसे की सहायता नहीं मिलती है। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया है। यहाँ के स्थानीय नेता भी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय आश्वासन देने के। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने जमीन में इनको शेल्टर दिए हैं, इनको आवास दिए हैं, इनको शरण दिए हैं, उनसे बात करवाते हैं आपकी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? नाम रविकांत भूपेंद्र ठाकुर हैं। अच्छा रविकांत जी, एक बात बताइए कि एक परिवार है, 11 लोगों का परिवार, एक जो परिवार का मुखिया हुआ बड़ा भाई वो आँखों से लाचार है। पैर से भी लाचार हैं वो, जैसे उनको जैसे क्या कहते हैं, अभी हम लोग ये देहाती में जानते हैं कोर फूट जाना, वो हो गया, आँख से भी लाचार है। और जैसे कि इनके परिवार में इनके पिताजी आज से 6 महीना पहले डेथ कर गए, वो भी जैसे उनको ऐसे कुल्हा टूट गया था, उनका भी देख रेख इनके छोटे माने इनके छोटे भाई जो हुए, वो 6 महीना तक उनको जैसे दवाई-उवाई सब चीज़ करके जैसे निवारण किए। उसके बाद उनका भी 2 लड़का है, 1 लड़की है। एक लड़का जो है विकलांग है, देख सकते हैं। उनका भी एक पत्नी पहले मरा हुआ है, 2 बेटी का शादी किए, उसमें 2 बेटी था, हैं? यहाँ 1 बेटी और 2 बेटा, 1 बेटी है, 1 बेटा जो है, आप देख रहे हैं पूरा विकलांग है। हम लोग जैसे कि देखते हैं, जो बहुत गरीब है, माने लाचार हैं, इसलिए अपना शरण जैसे कि हम कहे ठीक है अपना रहिए यहाँ और रोड साइड में ज़मीन दी है कि रहिए, आराम से रहिए, आराम से ही रह रहे हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ, बीच-बीच में हम लोग पूछने आते हैं जे कहिए कोई दिक्कत है, तो हमारे जैसे चकुंदा उर्फ मिल्की के जैसे सरपंच साहब हुए, उनका लड़का भोलुमपुर मुखिया भोलू कुमार, तो वो जैसे कि यहाँ जैसे कुछ अपना स्तर से कुछ जैसे कि अनाज कन्हू से जैसे दबा देते हैं। गौरतलब है कि दूसरे पंचायत के जो सरपंच है, वो मानवीय आधार पर इन लोगों के लिए राशन की पूर्ति करवाते हैं। वो कहीं न कहीं से अरेंज करवा के इन्हें दिलवाते हैं कि इनका जीवन यापन हो सके। जबकि जिस पंचायत में इनका घर है, वार्ड नंबर 1 दयालपुर पंचायत में, वहाँ के पंचायत के तरफ से या डीलर के तरफ से इन्हें कोई सहायता मुहैया नहीं करवाया जा रहा। तो इनके तो एक ही भाई हैं जो मजदूरी करते हैं और 11 लोगों के परिवार को चलाते हैं। तो कैसे गुजारा हो पाता है इनका? बहुत दिक्कत होगी बहुत। बिल्कुल दिक्कत तो होती है, बिल्कुल बीच में यदि दिक्कत होती है तो हमारे यहाँ लोग आते हैं तो बोलते हैं इनके जैसे परिवार है, भावों इनका तो आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे दिक्कत है, तो हम लोग आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, माने अन्न के रूप से भी मदद करते हैं। नहीं हुआ तो चावल दे दिए, गेहूँ दे दिए, खाना बना हुआ है से दे दिए, इस रूप से इनको हम अच्छी तरह से मदद करते हैं, देखभाल तो ये जो आप कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? मानवीय आधार पर कर रहे हैं कि कोई और बात? नहीं, मानवीय आधार पर कर रहे हैं। सब दिन से जुड़े हुए हमसे हैं, बहुत इनके 3 पीढ़ी से हम इनका परिवार से हमने हमारे परिवार से जुड़े हुए, इसलिए हम माने इनको हम सहायता करते हैं। एक बात बताइए कि ये महादलित से आते हैं, तो सरकार का तो इनको ज़्यादा मिलना चाहिए था सहायता, अभी तक नहीं मिल पाया, तो किसको दोषी मानते हैं? दोषी देखिए, दोषी तो यहाँ के जैसे कि जो प्रतिनिधि है, इनको हम दोषी मानते हैं, इसलिए कि ये बात को उठाते तब ना जाके सरकार के यहाँ पहुँचता। तो सरकार के यहाँ पहुँचेगा कैसे? जब यहाँ के जो लोग जो है माने जिसको हम जैसे चुन के जैसे कि वार्ड बनाए, मुखिया बनाए, ये लोग ने उठा के वहाँ भेजते। आज के डेट में इनका भतीजा जो है वार्ड है। आज के डेट में इनका अपन भतीजा वार्ड है, भाई है, चचेरा भाई है जो वार्ड है, वो जो है ये बात को उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक हम लोग हैं जैसे कि जो इनको पूरा माने देखभाल सभी रूप से हम लोग जैसे कि इनका जैसे कि देखभाल कर रहे हैं। एक बात और सामने उभर के आई है कि ये जो आंखों से देखने में लाचार हैं,
ये लेप्रोसी के भी शिकार हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई दवा मिल रही है क्या आपको लेप्रोसी का? आप थोड़ा सा दिखाइए, तो आप दिखाइए, हटाइए, कहाँ दिक्कत है, पैर में कहाँ दिक्कत है, दिखाइए। अब थोड़ा सा क्लोज करके देखिए, देखिए पूरा पैर दिखाइए। आप देख सकते हैं ये लेप्रोसी ही है, और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई इलाज के लिए कोई दवा नहीं आया आपके पास? कोई दवा नहीं आया। एक तो ये आंखों से लाचार हैं, और दूसरी बात कि ये लेप्रोसी के भी शिकार हैं। तो स्वास्थ्य विभाग से, यहाँ के सीएस से हमारी गुजारिश है कि वे ऐसे असहाय लोगों की मदद करें, इन्हें इस रोग से मुक्ति करवाएं, अन्यथा ये रोग फैल भी सकता है। अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है चकुंदा और मिल्की पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि। ये मानवीय आधार पर, जबकि इनके पंचायत का भी ये मामला नहीं है, ये मानवीय आधार पर इस यूं समझिए कि बेहद गरीब, महादलित, लाचार परिवार की मदद करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, दिनकर कुमार भोलू। दिनकर कुमार भोलू। तो भोलू जी, आप इन लाचार परिवार की मदद की है, किस आधार पे मदद की? जबकि ये तो आपका पंचायत भी नहीं है। एक मानवता है, और मैं पंचायत के सटे हुए बॉर्डर पे है ये, तो हम बराबर आते जाते थे, तो गंभीरता से देखे कि भाई ऐसी कैसी विडंबना है कि 2 लोग अकेले इस झोपड़ी में बराबर मिलते थे हमको। तब आए, इन लोगों से बात हुई, इसके बाद इन लोगों को खाने-पीने की दिक्कत थी। तो जो भी संभव हुआ हम अपने पंचायत से इनको राशन उपलब्ध करवाए। बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक इन लोगों के पास कोई भी सहायता नहीं पहुंची है, जबकि ये लेप्रोसी के भी शिकार हैं, आंखों से भी लाचार हैं। तो क्या कारण हो सकता है, कुछ बता सकते हैं? इसका कारण हम क्या बताएँ, यहाँ के प्रतिनिधि को भी हम कॉल करके बोले, एनएम से भी संपर्क करना चाहे कि आकर के इनकी देख-रेख करे। जनप्रतिनिधि भी आश्वासन ये ठीक है, हो जाता है इनका, लेकिन अभी तक कोई भी दोबारा लौट करके आया नहीं, और हम जब भी जाते हैं तो इन लोगों से मिलते हुए जाते हैं। आना-जाना मेरा लगा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि बाकी नेताओं की तरह सिर्फ आश्वासन के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं पहुंच रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुँच रहा है। तो आप क्या मांग करेंगे गवर्नमेंट से या फिर स्वास्थ्य विभाग? तो गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि इस तरह की समस्या जब जिला मुख्यालय प्रखंड में जब ऐसे भी लाचार और विवश व्यक्ति हैं, तो इनकी सबसे प्रथम सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि इनकी मदद पहुँचाई जाए। तो इनके जो एक भतीजा है वो मानसिक रूप से भी विकलांग है और शारीरिक रूप से भी विकलांग है, और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंची है उनके पास। तो क्या स्थानीय स्तर पर कुछ प्रयास नहीं किया गया यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा? अब यहाँ के प्रतिनिधि क्या किए मुझे तो नहीं पता, लेकिन हम स्थानीय विधायक को पर्सनली फ़ोन करके बोले थे ट्राईसाइकिल के लिए कि उसे बहुत तकलीफ होती है आने-जाने में। तो वो भी आश्वासन दिए कि चलिए हो जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है। बड़ी बात यह है कि एक महादलित परिवार जो पूरी तरह से लाचार है, शारीरिक रूप से लाचार है, मानसिक रूप से लाचार है, और महादलित परिवार से आते हैं, बावजूद उसके यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो भी दलित से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ तक कोई सहायता नहीं पहुंची। कहाँ तक सहायता पहुंचती है, क्या सहायता पहुंचती है, ये देखना